कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों रवि, अंजलि, विवेक, प्रिया और सागर से, जो राजस्थान में एक वीकेंड ट्रिप की योजना बनाते हैं। उनकी मंजिल कुख्यात भानगढ़ किला, जिसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। किले का अंधकारमय इतिहास और यहां होने वाली डरावनी घटनाओं की कहानियां इस समूह को आकर्षित करती हैं, खासकर विवेक को, जिसे भूत प्रेत में गहरी दिलचस्पी है। जैसे ही वे अपनी जीप में किले के करीब पहुंचते हैं, सूरज ढलने लगता है। सड़कें संकरी और जंगल घना हो जाता है। हवा ठंडी हो जाती है। सागर, जो हमेशा मजाक करता रहता है, अंजलि को किले की डरावनी कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश करता है। अंजलि, जो स्वभाव से डरी हुई है, हंसती तो है, लेकिन उसके हाथों में कैमरा कांप रहा होता है। आखिरकार किला दिखाई देता है। ढलते सूरज की नारंगी रोशनी में नहाया हुआ किला एक तरफ खूबसूरत और दूसरी तरफ भयानक लगता है। रवि, जो गाड़ी चला रहा है, देखता है कि गांव वाले उन्हें चुपचाप देख रहे हैं, जैसे वे उन्हें चेतावनी दे रहे हों कि आगे न जाएं। विवेक उत्साहित होकर कहता है, आखिरकार हम पहुंच गए, भानगढ़ किला, जहां रात के बाद कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही वे किले के अंदर प्रवेश करते हैं, रात का अंधेरा घिरने लगता है। किले की दीवारें पुरानी लताओं से ढकी हुई हैं और हवा में एक असामान्य सन्नाटा है जो बेचैन कर देता है। यह किला भले ही एक खंडहर है, लेकिन यह ऐसा लगता है जैसे यहां कुछ जीवित है, छुपा हुआ। विवेक, जो सबसे ज्यादा उत्साही है, किले से जुड़ी कहानियां बताने लगता है। तुम लोग जानते हो, कहते हैं कि एक जादूगर ने इस किले को शाप दिया था जब राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया। तब से जो भी यहां रात में रुका, उसकी मृत्यु हो गई। अंजलि की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। क्या हमें यहां होना चाहिए? वह डरते हुए पूछती है। विवेक हंसते हुए कहता है, अरे ये तो बस कहानियां हैं, चलो जल्दी से देखते हैं, इससे पहले कि और अंधेरा हो जाए। जैसे ही वे किले के अंदर गहराई में जाते हैं, उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब नक्काशियां दिखाई देती हैं। सागर माहौल को हल्का करने के लिए मजाक करता है, लेकिन उसकी आवाज अजीब तरीके से गूंजती है, जैसे किला उसकी बातें सुन रहा हो। प्रिया कुछ असहज महसूस करती है। तुम लोगों को नहीं लगता कि कोई हमें देख रहा है? वह कहती है। समूह में एकाएक चुप्पी छा जाती है। वे इधर उधर देखते हैं, लेकिन उनके अलावा वहां कोई नहीं होता। सिर्फ किले के वीरान गलियारे, जो कहीं अंतहीन दिखते हैं। समूह किले के अंदर एक बड़े खाली कक्ष में पहुंचता है, जहां छत गिर चुकी है। वे बीच में एक छोटा सा अलाव जलाते हैं, कोशिश करते हुए कि उनके मन में जो डर है उसे दूर किया जाए। तभी अंजलि को कुछ सुनाई देता है, उसके पीछे धीरे धीरे चलने की आवाज। वह झट से पलटती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तुम लोगों ने वो सुना? वह धीमी आवाज में पूछती है। समूह एकदम शांत हो जाता है, ध्यान से सुनने लगता है। फिर वही आवाज, एक हल्की सरसराहट, जैसे कोई छायाओं में चल रहा हो। विवेक, जो सबसे साहसी है, इसे जांचने का फैसला करता है। वह अपने टॉर्च के साथ उस अंधेरे कोने की ओर बढ़ता है। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती है। तभी उसे कुछ हल्का सा दिखाई देता है। दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन जब वह फिर से देखता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। तभी सागर की टॉर्च झपकने लगती है और अचानक बंद हो जाती है। अलाव की हल्की रोशनी में सभी को महसूस होता है कि हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। प्रिया को अचानक लगता है कि किसी ने उसके कंधे को छुआ है, लेकिन जब वह पलटकर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। सागर अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे बहुत हो गया विवेक, अब बंद करो ये सब। लेकिन विवेक का चेहरा पीला पड़ चुका था। यह मैं नहीं था। वातावरण अचानक बदल जाता है। तापमान तेजी से गिर जाता है और हल्की हल्की भयानक फुसफुसाहटें किले के गलियारों से गूंजने लगती हैं। समूह एक दूसरे के करीब खिसक आता है। उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। तभी वे किले के अंदर से एक धीमी खतरनाक गुर्राहट सुनते हैं। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, वह घबराकर कहती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वह गुर्राहट जोर पकड़ लेती है, जैसे कोई अंधेरे में घात लगाए बैठा हो। विवेक तेजी से अपनी टॉर्च उठाता है और उस गलियारे की ओर इशारा करता है जहां से वे आए थे।
दूर हल्की रोशनी में एक छायादार आकृति दिखाई देती है। वह स्थिर खड़ी रहती है, उन्हें घूरती हुई। वहां कौन है? रवि चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ धीमे धीमे कदमों की आवाज जो उनके करीब आ रही है। अब भय चरम पर पहुंच जाता है। सभी अपने सामान जल्दी जल्दी समेटने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे निकलने के लिए तैयार होते हैं, वह छाया गायब हो जाती है। हवा फिर से ठहर जाती है, बहुत ज्यादा ठहर जाती है। भागो! सागर चिल्लाता है और वे सभी भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे बढ़ते हैं, अजीब चीजें होने लगती हैं। जो दरवाजे खुले थे, वे अचानक बंद हो जाते हैं। जो रास्ते बाहर की ओर जा रहे थे, अब वे घुमावदार और अजीब लगने लगते हैं। किला जैसे उन्हें फंसा रहा हो। अंजलि भागते भागते समूह से अलग हो जाती है। अंजलि! रवि चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज किले के अंधेरे गलियारों में खो जाती है। बचे हुए 4 दोस्त अंजलि को खोजने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज लगाते हैं। तभी उन्हें कहीं से अंजलि की हल्की आवाज सुनाई देती है, बचाओ! लेकिन यह आवाज अलग अलग दिशाओं से आ रही होती है। घबराहट बढ़ जाती है। प्रिया कांपते हुए कहती है, यह किला जीवित है, यह हमें खेल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। विवेक, जो अब तक सबसे साहसी था, कांपते हुए कहता है, हमें साथ रहना होगा, तभी हम यहां से बच सकते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही छायादार आकृति फिर से दिखाई देती है, इस बार और भी करीब। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। आकृति अपना हाथ उठाती है और अचानक प्रिया को अंधेरे ने अपनी चपेट में ले लिया। उसकी चीख पूरे किले में गूंज उठी। अब बचे सिर्फ 3 थे, रवि, सागर और विवेक। बेतहाशा किले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रास्ता उन्हें और गहराई में धकेल रहा था। थके हुए और भयभीत वे खुद को एक अंधेरे कक्ष में पाते हैं, जिसकी दीवारों पर अजीब संकेत और प्राचीन चित्र बने हुए थे। विवेक अब समझ चुका था कि वे किस मुसीबत में फंस चुके थे। धीरे से कहता है, यह वही जादूगर का कक्ष है जिसने किले को शाप दिया था। दीवारों पर बने चित्र हल्की हल्की चमकने लगते हैं और एक ठंडी आवाज कमरे में गूंजती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक वही छायादार आकृति फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वह इंसान नहीं था, वह वही शापित जादूगर था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया और कमरे में अंधेरा घिरने लगा। फर्श में दरारें पड़ने लगी और एक ठंडक जो हड्डियों तक को जकड़ ले चारों ओर फैल गई। रवि और सागर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधकार उन्हें अपनी पकड़ में ले लेता है। विवेक, जो एक छोटा ताबीज पकड़े हुए था, जिसे उसने गांव से खरीदा था, उसे उस आत्मा से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ताबीज भी बेअसर हो जाता है। छाया उन पर हावी हो जाती है और सब कुछ अंधकार में समा जाता है। अगली सुबह स्थानीय लोग किले के पास खड़ी जीप पाते हैं, लेकिन उन 5 दोस्तों का कोई पता नहीं चलता। किला वैसे ही खामोश खड़ा था, जैसा कि हमेशा रहता है, अपनी अंधेरी सच्चाइयों को भीतर छुपाए हुए। क्या आप जानने की हिम्मत रखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में भानगढ़ किले के रहस्यों से पर्दा उठेगा।